प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण के इस विषय में। आज आपसे चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी। बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी से अगर चंद्रमा या लाभ भाव दोनों केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो इस अवस्था को जातक की कुंडली में बहुत ही मजबूत पक्ष का निर्धारणकर्ता बना दिया जाता है। लाभ भाव के स्वामी लग्न में हैं, उनसे केंद्र में चंद्रमा है, लाभ भाव के स्वामी और लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई भी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो ये बात समझ लीजिए कि कुंडली आपके पक्ष में काम करने वाली है और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति 100% कराने वाली भी होती है। अगर लाभेश जन्म कुंडली के केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में बैठे हैं तो व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। अपने जीवन में बहुत सारा काम करने वाला होता है और सिर्फ अपना ही काम नहीं करता है वरन अपने रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का भी काम करने वाला होता है। तकनीकी समझ, बेहतरीन निर्णय, मजबूत इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में मिल जाती हैं। लग्न से केंद्र में अगर चंद्रमा हो, मतलब लग्न से केंद्र का अर्थ होगा कि या तो लग्न में बैठे हों या चतुर्थ या सप्तम या दशम भाव में, और उन पर अगर गुरु की दृष्टि हो तब तो ये और भी ज्यादा उत्तम बात हो जाती है। या दूसरा कि या तो फिर लाभेश और लाभ भाव दोनों ही गुरु से दृष्ट हों, तो ये जो स्थिति होगी वो व्यक्ति को ये इस बात का इशारा कर देती है कि हाँ, उसके समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति ये ग्रह मिल करके करने वाले हैं। जैसे लग्नेश होकर के लग्न में बैठा ग्रह व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाने में सहयोगी होता है, वैसे ही अगर लाभ भाव के स्वामी लग्न में बैठते हो तो ये बात होती है। इसके साथ एक सिद्धांत और भी काम करेगा। जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी का संबंध अगर गुरु से होता हो तो ये व्यक्ति को उसका धन उसके पास चल करके आता है, उसकी सफलता उसके पास स्वतः चली आती है, सफलता खींची चली आती है। लेकिन अगर धन भाव के स्वामी से गुरु का संबंध न बनता हो तो कई बार बना बनाया काम बिगड़ते देर नहीं लगती। इस अवस्था के कारण कई बार व्यक्ति का जो कारोबार है, जो उसका व्यापार है, जो उसकी नौकरी है, वो दिलचस्पी पैदा नहीं करती है, या ये कह सकते हैं कि उसको कई बार उससे समस्याओं से दो चार होना भी पड़ता है, ये बात बनती है। कुल मिलाकर के धन भाव के स्वामी या धन भाव अगर गुरु से आच्छादित होते हैं तो जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि अगर जन्म कुंडली के धन भाव में सूर्य या राहु या शनि या मंगल जैसे ग्रह, ये 4 ग्रह जन्म कुंडली के धन भाव में सूर्य हो या राहु हो या मंगल हो या शनि हो तो व्यक्ति को मेहनत कराकर धन देने वाले स्थिति में ले जाते हैं। सूर्य अगर धन भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को धन की चिंता निश्चित रूप से दे देते हैं, और अगर जन्म कुंडली के धन भाव पे राहु की दृष्टि हो या राहु बैठे हो तो व्यक्ति का कोई भी काम रुकेगा नहीं, उसको उसके एक इशारे पर लाखों संपत्ति आ जाती है, लाखों लोग देने वाले आ जाते हैं। मतलब उसकी समाज में विश्वसनीयता बड़े ही ऊंचे लेवल की होती है। ये 2-3 सूत्र हैं जो हमें धन भाव और लाभ भाव को लेकर के मैंने आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है।